आधी रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। सब तरह अजीब सी हवाओं का शोर था। विधि उस सुनसान मैदान पर बेतहाशा भागी चली जा रही थी। अचानक उसका शरीर किसी से टकरा जाता है और विधि के पैर लड़खड़ा गए और वही जमीन पर गिर जाती है और बुरी तरह से हाँफने लगी। भागते उसकी हालत खराब हो चुकी थी। कुछ देर तक यूं ही जमीन पर पड़ी रही और हाँफती रही। फिर बड़ी हिम्मत करके वो उठी। उसे अचानक याद आता कि उसका शरीर किसी से टकराया था। जैसे ही उसकी नज़र सामने टकराने वाले शरीर पर गई और वह चीख पड़ी। उसके अचानक एक मुर्दा खड़ा हुआ जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसके पूरे शरीर का मांस कहीं से गायब था। उसे देखकर विधि आंखों के सामने अंधेरा सा जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। एक हफ्ते पहले की बात। राजू मुंबई शहर में रहता था और वह एक बिजनेसमैन था। उसकी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था। उसके घर में उसकी पत्नी विधि और 8 साल का एक बेटी थी। और आज राजू बहुत ही खुश था क्योंकि उसे एक बहुत सस्ती कीमत पर पास ही के इलाके में जमीन मिल गई थी। उस जमीन से राजू को करोड़ों को फायदा होने वाला था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ उसकी 22 वर्षीय साली नताशा भी साथ खड़ी थी। राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, राजू मैंने एक ज़मीन खरीदी है और वह ज़मीन मुझे बहुत ही सस्ते दामों पर मिल गई। विधि, यह तो बहुत खुशी की बात है। राजू बोलता है, उस ज़मीन पर घर भी बना है तो हम लोग आज रात वहीं जाएंगे। और मैंने महेश से बात कर ली है। वह कल अग्रवाल साहब को वहीं ले आएगा। अग्रवाल साहब उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। विधि, वैसे ज़मीन तुमने किस जगह खरीदी है? राजू बोलता है, उल्ला रोड के बगल में एक ज़मीन पड़ी है। उल्ला रोड का नाम सुनते ही विधि और नताशा के चेहरे उतर गए। उल्ला रोड के आसपास अक्सर लोग की गायब होने की खबर आती रहती है। वो एक शमशान घाट है और वह शमशान घाट श्रापित शमशान घाट माना जाता है। राजू बोलता है, तुम भी किन बातों में पड़ गई विधि? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में अच्छी लगती है। तुम पैकिंग कर लो, नताशा भी हमारे साथ चलेगी। आज रात डिनर हम उस घर पर ही करेंगे। ना चाहते हुए भी विधि ने पैकिंग की। 4 घंटे बाद राजू की फैमिली उल्ला रोड के पास बने हुए घर पर पहुंच गए। वो घर भी शमशान घाट की जमीन पर ही बना हुआ था। विधि ने देखा कि उस घर के चारों तरफ कोई भी घर बना हुआ नहीं था। वहां पर एक अजीब सी मनसूयत छाई हुई थी। रात हो चुकी थी। राजू, तुम सब क्या बाहर ही खड़े रहोगे? विधि बोलती है, राजू तुम्हें पता है क्या हो गया है तुम्हें? इस इलाके की मनुष्यत दिखाई नहीं दे रही। राजू बोलता है, मनुष्यत कुछ नहीं होती। अब दरवाजा भी खोलो। मैं चाहता हूँ इस दरवाजे को तुम ही खोलो। विधि ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर उसके गले से चीख निकल जाती है। राजू बोलता है, क्या हुआ? विधि, वह देखो, घर के अंदर कोई खड़ा है। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर एक बार तो नताशा भी डर गई। उसने देखा एक दुबला पतला व्यक्ति जिसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी। वह खड़ा हुआ था, उन्हें घूरे जा रहा था। उसके शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मांस उसके शरीर में था ही नहीं। राजू, कौन हो तुम? इस घर के अंदर क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बहुत भारी आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम बिरजू है साहब। मुझे बताया गया था कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हो, इसीलिए साफ सफाई के लिए यहाँ पर आया था। मुझे इस घर के पुराने मालिक ने भेजा है। राजू, अच्छा, तुम्हें महेश ने भेजा है? ठीक है, अब तुम जाओ। बिरजू, अगर आप किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना साहब। राजू बोलता है, हाँ ठीक है, अब तुम जाओ। राजू के कहने पर बिरजू वहां से चुपचाप चला गया। नताशा, विधि और उसकी 8 साल की बेटी निधि बिरजू को देखकर बेहद डर गई थी। रात का खाना खाकर वे लोग सो गए, लेकिन विधि की आंखों में नींद कोसों दूर नहीं थी। जब से वह यहाँ पे आई थी उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक विधि को
घुटन महसूस होने लगी और वह ठंडी हवा खाने के लिए कुछ देर के लिए बाहर की तरफ आ गई। मगर बाहर का मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते। उसने देखा 4 व्यक्ति, उनकी आंखें ही नहीं थी, उनके शरीर पर खाल की जगह जली हुई चमड़ी थी। विधि ने कहां से भागने की कोशिश की, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैरों को विधि के जकड़ लिया हो। देखते देखते वह चारों लोग विधि के पास आकर खड़े हो गए और अजीब से अंदाज में हंसने लगे। विधि के शरीर में खून जम सा गया। वह चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी वह चीख नहीं पा रही थी। अचानक उसके कानों में उन चारों में से एक ही आवाज टकराई। आवाज, यहाँ से चली जाओ, यह शमशान घाट तुम्हारा नहीं है। अचानक विधि के कंधों पर किसी ने हाथ रखा और विधि के शरीर में अचानक जान आ गई। उसने फुर्ती से पीछे पलट कर देखा तो पीछे राजू खड़ा हुआ था। उसे गौरव से देख रहा था। राजू, क्या हुआ तुम्हें? तुम कब से आवाज लगा रही हो, लेकिन तुम मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही। निधि राजू से गले मिली, बुरी तरह से रोने लगी। उसने रोते हुए राजू से कहा, निधि यहाँ से चलो। राजू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने अभी क्या देखा। राजू बोलता है, क्या देखा तुमने? निधि, मैंने 4 अजीब लोगों को देखा राजू, जिनकी आंखें नहीं थी और उन्हें मुझे धमकी दी कि तुम यहाँ से चले जाओ। राजू, तुमने इस जगह के बारे में पहले से अजीब गरीब अफवाह सुन रखी है। उसी का असर है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। विधि, मेरी बात का यकीन मानो, झूठ नहीं बोल रही। राजू, टेंशन मत लो, वैसे भी कल शाम अग्रवाल साहब इस जमीन को खरीदने आ रहे हैं। डील होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू विधि को कमरे में ले गया और गहरी नींद से सो गया, मगर विधि को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। विधि बिस्तर पर जाग रही थी। अचानक उसे छत पर उन्हीं 4 अजीब लोगों में से एक दीवार पर चिपकता हुआ दिखाई देता है, जो बड़ी फुर्ती से दीवार पर रेंगती हुई विधि के ठीक ऊपर छत पर चिपक कर विधि को घूरने लगा। विधि की चीख निकल आई और सुनकर राजू की आंख खुल गई। राजू बोलता है, अब क्या हुआ विधि? विधि, राजू, वो देखो अजीब सा आदमी। राजू, कहाँ है? कोई तो नहीं है यहाँ पे। विधि ने देखा तो वह वास्तव में कोई नहीं था। उसकी रात बड़ी मुश्किल से कटी। सुबह होते ही उसने सारी बात अपनी बहन नताशा को बताई। नताशा, कल रात मुझे भी इस जगह पर बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे दीदी। आप जीजू को समझाती क्यों नहीं हो? विधि और नताशा ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। राजू इस बात पर यकीन कर ही नहीं रहा था, लेकिन विधि कहती है, हम यहाँ से जा रहे, अगर आपको यहाँ पे रहना तो रो, हम दोनों तो यहाँ पे नहीं रुकने वाले। और राजू भी कहीं ना कहीं उनकी बात मान जाता है और अगले दिन लगभग 10-11 बजे वो वहाँ से निकल जाते हैं।